मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इसके अंदर उल्लू है? मालूम हो जाएगा, यूट्यूब भूल जाओगी। है रामू छुपारा छुरा। अंदर क्या था? बंद करना, गिला रहते हैं तो वाटर को। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। देखते हैं कहाँ जाते हैं आज। हाय रामू छुपारा छुरा। ओके तो गाइस, हम शायद जा रहे हैं टेक्नोलॉजी गार्डन, जो कि मानसरोवर में है, बहुत पास में है मेरे घर के। तो आज हम 4:30 हो गए हैं, इसलिए सोचा आसपास की जगह घुमाते हैं। पहुंचने वाले हैं हम, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। टेक्नोलॉजी गार्डन जयपुर में मानसरोवर शिप्रा पथ पे बना हुआ है और इसका निर्माण जयपुर आवास मंडल द्वारा करवाया गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका इनॉग्रेशन किया था। पहुंचते ही मैं गई टिकट काउंटर पे टिकट लेने, बट टिकट काउंटर बंद था। इसके बाद हम चले गए अंदर और अंदर जाके मैंने पूछा कि टिकट काउंटर बंद क्यों है, क्या एंट्री फ्री है? तो उन्होंने कहा नहीं, टिकट काउंटर यहाँ बैठा है। और जैसे भी उन्होंने बात करी वो आ गया, वीडियो में देख सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दीपावली में जितना देना चाहोगे। पहले मैं आई तब तो 10 रुपये थी, अब 500 हो गए ना। अभी 20 हो गई, अब ज़्यादा हो। 10 साल पहले आई थी 10 रुपये। हाँ 10 साल पहले आई थी। मैंने पूछा टिकट का प्राइस, तो मुझे बोलता है आप कितना देना चाहते हो। अरे यार, मैं आपकी दोस्त थोड़ी ना हूँ क्या? अगर आप मजाक भी कर रहे थे तो मतलब आप कैसे किसी से ऐसे मजाक कर सकते हैं? तो जिस तरह से वो बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं, लेकिन मुझे वो अच्छा ही नहीं लगा, मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद में जब उन्होंने मुझे टिकट भी दी, वो मजाक तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे बोल रहे 500 रुपये की टिकट है, फलाना ढिमका जो भी बोला उन्होंने, लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर आप टिकट सही दे रहे हो, चलो मजाक किया आपने, तो उस पर प्राइस लिखा हुआ होता है ना। उन्होंने मुझे टिकट दी, मुझे ऐसी टिकट दे दी जिस पे कोई प्राइस ही नहीं लिखा हुआ था। और फिर मैंने जब बोला इस पे प्राइस नहीं लिखा हुआ है, तब उन्होंने फिर मुझे दूसरी टिकट दी। क्या बोल रहे थे, 100 रुपये तो दे रहे हो, 10 रुपये की टिकट थी। अगर मैं पूछती नहीं, मुझे उसने टिकट पे प्राइस लिखी भी नहीं थी, बिना लिखी हुई प्राइस की वो ही टिकट मुझे दे रहा था। मैं गूगल करके आई थी, मैं पहले भी आई थी, तब 10 रुपये थी। तो मैंने उससे पूछा कितनी है, आप कितना देना चाहते हो, ये क्या बात है? आ जाओ, 10 रुपये टिकट है और 8:30 बजे बंद हुआ। स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ, बट मैंने उनको इग्नोर करके फिर गार्डन की खूबसूरती पे ध्यान दिया। गार्डन काफ़ी सुंदर है और यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, इसलिए इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस की कमी है। अगर आप ये वीडियो देख के जाएँ तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा चढ़ा के बताया है, तो इसलिए मैं जो है वैसे ही बता रही हूँ। बाकी देखने लायक है गार्डन, अगर आपने नहीं देखा तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये गार्डन ना बहुत शांति मिलेगा, यहाँ पे भीड़ कम मिलेगी क्योंकि टिकट है ना यहाँ पे, और ज़्यादा लोगों को शायद इसका पता भी नहीं है। कट जाएगा ना तो दिखेगा, पीछे आ रहा है तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, चालू कर दिया पहले ही तो कट जाएगा भाई, कटेगा अब ये सारा। तो मुझे मैं कुछ मत रखने देना मेरे को। ब्लॉग में तो ऐसे ही डल जाएगा बस, क्योंकि गाने पे कॉपीराइट आ जाता है। चलो आ जाओ। लेकिन मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो मुझे थोड़ा नॉर्मल होने दे मेरे भैया। पपीज मुझे दूर से क्यूट लगते हैं, बस मैं दूर से देखती हूँ। भैया वो मेरे को देख के बड़ा अट्रैक्ट हो रहा है। देख रहा है इधर। मैं फर्स्ट टाइम इस गार्डन में आई थी स्कूल पिकनिक पे, और उस टाइम पे यहाँ पे पानी चलता था, मतलब ये फाउंटेन्स थे यहाँ पे। अभी पूरा सूखा है, कोई झरना नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इसका रख रखाव ही नहीं है। देखो मेंटेनेंस की कमी है,
बाकी वैसे शांति है यहाँ पे, कपल्स के लिए अच्छा है वैसे ये क्योंकि कोई है ही नहीं, दूर दूर तक एकदम खाली है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये जो एरिया आप देख रहे हो अभी जो सूखा हुआ है पूरा, पहले इसके अंदर पानी भरा रहता था और ये काफ़ी सुंदर लगता था। अभी पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा सूखा रखा हुआ है। सामने जो छतरी देख रहे हो यहाँ पे भी फाउंटेन्स रहते थे, मतलब बहुत सुंदर लगता था। बट अभी एकदम कहीं पे बिल्कुल ऐसे काई जमी हुई है। और ये गार्डन काफ़ी सुंदर है, इसका थोड़ा सा रख रखाव करें ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा, पर पता नहीं लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। सामने जो आप ये देख रहे हो डायनासोर की गुफा है। अब इसको डायनासोर की गुफा क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता है, शायद इसकी शेप वैसी लगती हो कि मुझे तो हालांकि नहीं लगी। और मैं स्कूल पिकनिक पे आई थी तब मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे यही बोल रहे थे कि डायनासोर की गुफा है, इसके अंदर डायनासोर है अंदर क्या था, बंद करना, गिला रहते हैं तो वाटर प्रूफ हो गए हैं, तो चमगादड़ भी हो सकता है अंदर, तुम जाओगे पहले। ये बनी हुई दिखाओ ना ऊपर, प्लीज मेरे को देना एक बार मेरे को देना वीडियो। ये देखो क्या बना हुआ है अंदर, मैं अच्छा बना रही हूँ इधर से। मतलब तेरे को लाइट की जरूरत पड़ रही थी, मेरे नहीं पड़ रही, है ना? आ तो सब तो दिख रहा है, ये म्यूट कर दूंगी मैं, आ तो जा। तो जा तो तू आ क्यों नहीं रहा? अच्छा तेरे को लग रहा है मैं डर रही हूँ? नहीं, तेरे को सांप से डर आने लगता है यार, तो वो डर से मिलता हूँ तो सच में डर रही है, इसलिए नहीं आ रही। भूत है क्या इसके अंदर? उल्लू है इसके अंदर, उल्लू है? हाँ, मालूम हो जाएगा, यूट्यूब भूल जाओगी कुछ भी नहीं है इसमें अंकल। जाओ तो उस तरफ। उन अंकल को पता लग गया मैं डरती हूँ, इसलिए मुझे डरा के चले गए। और मेरे व्यूवर्स को भी पता लग जाएगा कि मैं कितनी बड़ी डरपोक हूँ। वो अंकल बोल के गए कि अंदर उल्लू है, इसलिए उल्लू अंदर ही नहीं जा रहा। डरपोक, कितना डरपोक उल्लू है। देखिए मैं काटूंगी नहीं, ये रखूंगी, फिर मत बोलना। क्यों तुम्हें वाइड एंगल में शूट पूछ रहा है क्यों? अरे दिख रहा है वीडियो बना रहे हो, स्टिल बीच में बोले जा रहा है। क्यों डालूंगी? मतलब मैं व्लॉग शूट करने आई हूँ भाई, तू क्या कर रहा है? हालांकि मैं गई भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है इसमें कुछ रख दिया तो इन्होंने। अंकल डरा के गए। चल मैं जा रही हूँ, तू आए ना आए, मैं कैमरे से उधर से चली जाऊँ, पर कैप्चर होना तो चाहिए। अगर कुछ लिखा होता है ना, कुछ होता है तो चेतावनी लिखी होती है, जैसे पागल थोड़ी है। अगर कुछ होगा तो उधर से लिखा होता है कि जब यहाँ पे इससे सावधान, उससे सावधान। मैं देख रही थी तुम कि अगर मैं डरूँ तो कितना सपोर्ट करे। चल आ जाओ, इधर आ जाओ। दूर से मेरी वॉइस नहीं आई थी। ये क्या छोटे छोटे घर बना रहे थे, ये कनोली के पत्थर की छत, कनोली के पत्थर की छत। ओके, खंडर लग रहा है। वैसे ना किसी को रील वगैरह शूट करनी हो ना, रील से याद आया, सूरज और याशी यहीं पे अपने वीडियोस बनाते थे। और मतलब ये लोकेशन अच्छी है ऐसे शूट वगैरह करना हो तो। कुछ और शांत एरिया है ना, बिल्कुल कोई कम लोग आते हैं तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं है। दो हाथी भीगेंगे। शॉर्टकट, लॉन्ग कट से। अच्छा, जूते गंदे हो जाते हैं, है ना? हीरो के जूते गंदे हो जाते हैं।
थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, पानी तो दे रहे हैं एटलीस्ट पेड़ पौधों को। ये गुम्बद क्या, मुझे आधे से ज़्यादा क्लिप्स तो म्यूट करनी पड़ती है मेरे फ्रेंड की वजह से, क्योंकि उसको लगता ही नहीं मैं ब्लॉगिंग करने आई, वो अपनी राम कहानी साथ साथ सुनाता रहता है, तो इसलिए मैं जो भी बोलती हूँ वो ओवरलैप हो जाता है, उसको ये लगता ही नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ यार, मतलब हद है। ओके अंधेरा हो चुका है गाइस, अब हम जा रहे हैं घर, और रास्ते में अगर कहीं और गए तो मैं देखती हूँ ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। फिलहाल यहाँ से तो हम लोग जा रहे हैं। तो कितनी सही लाइट आ रही है यहाँ पे। तो मैं आ गई हूँ घर और मैं थोड़ा थक भी गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है। मैं डिनर करूँगी, उसके बाद मैं खा पी के सो जाऊँगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज़ निशा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।